बांग्लादेश में कैसे बिगड़े हालात, कैसे खौफ के साए में रहे भारतीय छात्र, बांग्लादेश में भड़की हिंसा और खौफ की पूरी दास्तां आंखों देखी आज हम आपको बताएंगे। बांग्लादेश में हिंसा की ऐसी आग भड़की कि सब कुछ तबाह हो गया। एक तरफ जहां बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उनके घर जला दिए गए, वहीं तमाम भारतीय छात्र भी बांग्लादेश में फंस गए। बांग्लादेश के बवंडर में फंसी ऐसी ही एक छात्रा है आंचल सैनी, जो यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। आंचल सैनी बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है। इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत पहुंची आंचल सैनी ने बांग्लादेश के हालात बयां किए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी थी। फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। बाहर की स्थिति बहुत खराब। आंचल सैनी बताती हैं कि करीब 7 दिन तक उनके माता पिता से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। कॉलेज से बाहर न जाने के सख्त निर्देश थे। हम लोग भारत जाना चाहते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने दबाव बनाया तो फिर इंडियन एम्बेसी की मदद से हम भारत आ सके। वहाँ से हम लोगों को बाय बस हम कोलकाता तक आए बाय बस। के बाद हम मुरादाबाद बाय ट्रेन पहुंचे हैं। वो हम अपने उससे इंडियन गवर्नमेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को उन्होंने फोर्स करा, तभी हम वापस आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक थ्रू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस। बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी। हर तरफ डर दहशत का माहौल था और इधर आंचल सैनी की मां और पिता की धड़कनें तेज हो रखी थी। लेकिन अब बेटी को अपने साथ देखकर माता पिता राहत की सांस ले रहे हैं और इंडियन एम्बेसी को खुले दिल से धन्यवाद कर रही हैं। झगड़ा स्टार्ट होने के बाद में लगभग 1 हफ्ता हमारी बच्ची से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। फिर हमने यहाँ कलकत्ते जो एजेंट है, इन्होंने एडमिशन कराया था, इनके माध्यम से हमने संपर्क करा। ये कहने लगे, बोले आपके बच्चे सुरक्षित हैं, खाना मिल लिया आपको, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानना था। तो उसके बाद में फिर हमने इनसे कहा उनके हमारे बच्चों को वापस भेज दीजिए। लेकिन फिर हमारी जो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट है, तो इनकी सहायता से, इनके सहयोग से हमारे बच्चे बाहर इंडिया वापस आए हैं। जाहिर है भारत सरकार एक्टिव हुई और वहां फंसे छात्रों को बांग्लादेश से बाहर निकालने में देर नहीं लगाई। देखना होगा कि बांग्लादेश के हालात कब सुधरते हैं और आंचल सैनी जैसे छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। बांग्लादेश में कैसे बिगड़े हालात, कैसे खौफ के साए में रहे भारतीय छात्र, बांग्लादेश में भड़की हिंसा और खौफ की पूरी दास्तां आंखों देखी आज हम आपको बताएंगे। बांग्लादेश में हिंसा की ऐसी आग भड़की कि सब कुछ तबाह हो गया। एक तरफ जहां बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उनके घर जला दिए गए, वहीं तमाम भारतीय छात्र भी बांग्लादेश में फंस गए। बांग्लादेश के बवंडर में फंसी ऐसी ही एक छात्रा है आंचल सैनी, जो यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। आंचल सैनी बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है। इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत पहुंची आंचल सैनी ने बांग्लादेश के हालात बयां किए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी थी। फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। बाहर की स्थिति बहुत खराब। आंचल सैनी बताती हैं कि करीब 7 दिन तक उनके माता पिता से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। कॉलेज से बाहर न जाने के सख्त निर्देश थे। हम लोग भारत जाना चाहते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने दबाव बनाया तो फिर इंडियन एम्बेसी की मदद से हम भारत आ सके। वहाँ से हम लोगों को बाय बस हम कोलकाता तक आए बाय बस। के बाद हम मुरादाबाद बाय ट्रेन पहुंचे हैं। वो हम अपने उससे इंडियन गवर्नमेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को उन्होंने फोर्स करा, तभी हम वापस आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक थ्रू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस। बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी। हर तरफ डर दहशत का माहौल था और इधर आंचल सैनी की मां और पिता की धड़कनें तेज हो रखी थी। लेकिन अब बेटी को अपने साथ देखकर माता पिता राहत की सांस ले रहे हैं और इंडियन एम्बेसी को खुले दिल से धन्यवाद कर रही हैं। झगड़ा स्टार्ट होने के बाद में लगभग 1 हफ्ता हमारी बच्ची से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। फिर हमने यहाँ कलकत्ते जो एजेंट है, इन्होंने एडमिशन कराया था, इनके माध्यम से हमने संपर्क करा। ये कहने लगे, बोले आपके बच्चे सुरक्षित हैं, खाना मिल लिया आपको, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानना था। तो उसके बाद में फिर हमने इनसे कहा उनके हमारे बच्चों को वापस भेज दीजिए। लेकिन फिर हमारी जो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट है,
तो इनकी सहायता से, इनके सहयोग से हमारे बच्चे बाहर इंडिया वापस आए हैं। जाहिर है भारत सरकार एक्टिव हुई और वहां फंसे छात्रों को बांग्लादेश से बाहर निकालने में देर नहीं लगाई। देखना होगा कि बांग्लादेश के हालात कब सुधरते हैं और आंचल सैनी जैसे छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।